नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योतिरिचाद। खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने एयर शो का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना के विमानों के शौर्य की ताकत हिसार के आसमान में देखने को मिली। एयर शो देखने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बड़ी संख्या में हिसार की जनता और स्कूली विद्यार्थी एयर शो को देखने के लिए पहुंचे। एक साथ 9 लड़ाकू विमान 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भरते दिखाई दिए। विमानों ने विभिन्न तरह की आकृति बनाते हुए अनेक हैरत अंगेज करतब दिखाए। हिसार निवासी जसदीप सिंह दहिया ने बतार एयर शो पायलट अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हिसार में राज्य सड़क उन्नयन परियोजना के उद्घाटन पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। गति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस गति से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं मित्रों, हमने यातायात को सुगम बनाने के लिए भी 27 हरियाणा प्रदेश के अंदर टोल टैक्सों को भी समाप्त किया है। उनके बैरियर हटाने का काम हमने किया है। 27 टोल टैक्स ऐसे थे जिनसे हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत मिली है। मित्रों, हमने वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए 844 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक महम जो हांसी रेलवे लाइन का निर्माण हमने करवाया है। सोनीपत जींद रेलवे लाइन का निर्माण 713 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से हमने करवाया है। हमने रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण करवाया है और कुरुक्षेत्र शहर में रेलवे एलिवेटेड लाइन का कार्य 265 करोड़ रुपए की लागत से वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। वो भी देश की सेवा के अंदर समर्पित हो जाएगी। और इसी प्रकार मित्रों, सोनीपत के बड़ी जो हमारा इंडस्ट्रियल जोन है उसमें 483 करोड़ रुपए की लागत से एक रेल कोच फैक्ट्री का वहां बड़ी का निर्माण भी वो किया गया है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में 580 करोड़ रुपए की लागत से YMCA चौक से बल्लभगढ़ तक 2494 करोड़ रुपए की लागत से बदरपुर मुजेसर मेट्रो और 2029 करोड़ रुपए की लागत से बहादुरगढ़ मुंडका मेट्रो रेल सेवा भी हमने शुरू की है। इसी प्रकार गुरुग्राम में 2143 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर 56 तक मेट्रो रेल सेवा वो शुरू की जा चुकी है। मित्रों, वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के समय ही नागरिक उड्डयन का विकास हमारे एजेंडे पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात की चर्चा उन्होंने कई बार की है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस नागरिक उड्डयन विकास को अपने एजेंडे के ऊपर लिया हुआ था और उसी का परिणाम है कि हिसार एयरपोर्ट इसी बात का परिणाम है कि हमारी सरकार नागरिक उड्डयन की उन्नति चाहती है और हरियाणा को हवाई मार्ग द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए हमने गति से इसमें काम किया है। हमें गर्व है कि इसी साल 14 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिसार की इस पवित्र भूमि पर आए थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या में भगवान श्री राम, भगवान वाल्मीकि जी हवाई अड्डे तक हवाई उड़ान का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया था। उन्होंने उसी दिन इस एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी भवन का शिलान्यास उन्होंने उसी दिन किया था। हमने हिसार से उसके बाद लगातार ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। हिसार का जो हमारा एयरपोर्ट है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये फ्लाइट शुरू की थी कि हिसार महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से लेकर के जो भगवान वाल्मीकि, भगवान श्री राम जी के चरणों में अयोध्या की उस पवित्र भूमि को जोड़ने का काम
ये हवाई अड्डा कर रहा है, उस फ्लाइट का उन्होंने हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया था। हमने उसके बाद हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से जयपुर हवाई सेवाओं का भी उसके बाद निरंतर उसको शुभारंभ किया है। जल्दी ही हम हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक भी हवाई सेवाओं का ये शुभारंभ करेंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारा हवाई अड्डा बनेगा। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल सरकार की कोशिश से ही कोई कार्य सफल नहीं होता है। मित्रों, जन जन की भागीदारी इसमें असली कुंजी है और मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि कोई भी ठेकेदार या अधिकारी लापरवाही न करे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है इसके अंदर हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि दादा बनाएगा और पोता उसको बरतेगा। ये ऐसे हमारे लोगों की, हरियाणवी जो हमारे लोग हैं उनकी धारणा है और वो हमारे बुजुर्ग अगर कोई बात बोलते हैं तो वो कोई ना कोई तंत्र निकाल करके उस बात को बोलते हैं। जहां कहीं भी निर्माण की गुणवत्ता की शिकायत मिलेगी वहां कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। कोई उससे किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं होगा। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सारे देश में अग्रसेन जयंती के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अंबाला छावनी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि एक शोभा यात्रा ही नहीं बल्कि एक पैगाम और संदेश समाजवाद के नाम है, क्योंकि महाराजा अग्रसेन समाजवाद के जन्मदाता हैं। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में भिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं और हमारे शहर में भी आज ये शोभा यात्रा, ये एक पैगाम, एक संदेश समाजवाद के नाम, जो महाराजा अग्रसेन जिसके जन्मदाता हैं समाजवाद और जो उन्होंने एक ईंट और एक रुपये के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, इस यात्रा के माध्यम से भी वही संदेश घर घर तक पहुंचे, हर आदमी तक पहुंचे और इसका मकसद ये है कि कोई गरीब अमीर ना रहे, सब एक समान रहे और दूसरों की सहायता करें और सब लोग एक जैसे होने चाहिए। अग्रवाल समाज के भी वो जन्मदाता हैं। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम पर गोत्र बनाए और अनेकों सिद्धांत उन्होंने स्थापित किए। अहिंसा का भी उन्होंने प्रचार किया। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा पर आधारित लघु फिल्म चलो जीते हैं दिखाई जा रही है। फरीदाबाद के पीवीआर में भी इस फिल्म को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे, जिन्होंने आम नागरिकों के साथ साथ नेता और पार्षद भी इस दौरान शामिल रहे। 31 मिनट की इस फिल्म में नरेंद्र मोदी के बचपन की घटनाओं को दर्शाया गया है। दर्शकों ने फिल्म को प्रेरणादायक बताया और कहा ये प्रधानमंत्री की जनसेवा भावना को उनके बचपन से ही उजागर करती है। किसके लिए जीते हो? हम सौभाग्य वाले सिटीजन्स हैं हमारे देश के कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी इस तरह की सोच, इतनी ऊंची सोच एक
10 साल की उम्र में थी और उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया और अपने दोस्त और उनके दिमाग में ये था कि आप जी यूनिफॉर्म दिलवाना, पर एक सोच, एक अंदर आपके एक थॉट है, एक क्या आप ये हर किसी से पूछ रहे हैं कि आप किसके लिए जीते हैं, क्या किस चीज के लिए जीते हैं, किसी इंसान के लिए, किसी इनिशिएटिव के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को ये मूवी देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद, दोनों बेटियों को लेके जरूर आऊंगी और उनको दिखाना चाहती हूँ कि हमें इनसे, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री से सीख लेनी चाहिए और हर बच्चा और हर महिला, हर किसी को एक बार आना चाहिए। देखिए, इसमें एक कि भाई व्यक्ति बहुत पीछे है, राष्ट्र पहले है। उसमें पूछा गया कि भाई जीवन में मतलब जीवन क्या है, मतलब हम किस लिए जीते हैं। और उसमें दिखाया गया कि उनका दोस्त था, वो पढ़ते थे, एक दोस्त था, उसमें कुछ नहीं था, ड्रेस नहीं थी, तो वो स्कूल नहीं जा पाता। तो किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री से बचपन से ही देश भक्ति की जो भावना थी कि भाई मुझे औरों के लिए बहुत कुछ हाँ, दूसरों की मदद के लिए, कि भाई हमारा जीवन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो उसमें दिखाया गया। और लास्ट में उन्होंने करा कि अपने दोस्त को ड्रेस करा के, वो करा के, वो सारा एक अच्छा मैसेज इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू दिया गया है कि भाई हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वो यही है कि समाज के प्रति समर्पित राष्ट्र। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस जो है, उसमें सेवा पखवाड़े में हम लोग का एक कार्यक्रम, ये भी हमारे आदरणीय पंकज पूजन रामपाल जी अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी, उन्होंने ये सुनिश्चित कर हम यहाँ मतलब जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, बच्चे, बूढ़े, महिला शक्ति जो भी हैं वो देखने आए। पूरी अपनी कार्यकारिणी, पूरी अपनी जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इसमें लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रेरणादायी डॉक्यूमेंट्री पहुंचे, देखने आए। क्योंकि ये प्रेरणा, जैसे हम लोग पिछले अपने जितने भी हमारे प्रेरणादायी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो उसी तरीके से आज हमारे जो देश, हम बाद में क्यों गुणगान गाएं, आज ही हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं। रेवाड़ी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां डिलीवरी के लिए आई एक गर्भवती महिला को नागरिक अस्पताल से 15 दिनों का वक्त देकर वापस भेज दिया गया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि घर लौटते वक्त रोडवेज बस में ही उसका बच्चे ने जन्म दे दिया। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं चिकित्सकों ने महिला की जांच की, लेकिन उन्हें बताया गया कि डिलीवरी में अभी वक्त है और वे अपने घर जा सकती हैं। बस में परिचालक महेश की समझदारी से कोई बड़ी घटना नहीं हुई और उसे तुरंत बस रुकवाकर महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। बच्चे और मां दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। जलियावास गांव में एक पेशेंट जो है अपने आप को सरकारी अस्पताल में दिखाने ले गया था, प्रेग्नेंट था। सरकारी अस्पताल वालों ने उनको ये बोला कि आप में अभी 15 दिन का टाइम है डिलीवरी में, आप अपने घर चले जाओ। लेकिन हुआ ये कि अपनी हरियाणा रोडवेज आती है ना, जो हरे रंग की बस, उसमें आ रहे थे, तो बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने ही जो है उसकी बस में ही डिलीवरी हो गई। बस वालों ने तुरंत रोक के और जल्दबाजी में पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। दोनों जच्चा बच्चा अब बिल्कुल ठीक है, जो यहीं के रहने वाले हैं और बड़ीपुर चौक पे रहते हैं। पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा ने पुंडरी विधानसभा के विभिन्न गांव में विकास कार्यों का शिलान्यास कर उद्घाटन किया। विधायक सतपाल जांबा ने गांव फरल के खनौदा जाने वाली सड़क, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है, 23 लाख रुपए लागत आएगी। पीड़ित पीडब्ल्यूडी B&R के XIN वरुण कंसल ने बताया कि इस सड़क को बनाने का काम 3 दिन में शुरू किया जाएगा। जो आज ये कार्य शुरू होने जा रहा है, कितने किलोमीटर का, कितने लागत है? ये सड़क एक ODR है जो 2.25 किलोमीटर की है। 40 लाख की इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हुई है, 23 लाख का इसका एग्रीमेंट है और इस कार्य को हम 2 से 3 दिन बाद शुरू करने जा रहे हैं और इसको 1 हफ्ते के अंदर हम खत्म कर। इसमें 23 लाख रुपए की लागत आएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चरखी दादरी जिले के गांव बौंदकला में विधायक सुनील सांगवान ने दादरी रोहतक स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क का निर्माण करीब 37.62 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। विधायक ने कहा कि दादरी की जनता को 21 साल बाद ये सौगात मिली है, जिसे बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। इस सड़क के बनने से दादरी से रोहतक, पानीपत, जिंद और चंडीगढ़ का सफर आसान हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तय समय से पहले पूरा हो। सुनील सांगवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सहयोग से क्षेत्र में कई विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बापू बेटे ने कांग्रेस को क्षेत्रवाद तक सीमित रखा है, इसीलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बौंद से दादरी का रोड 2004 में कभी कंप्लीट बनाया था। आज 21 साल बाद माननीय नायब सैनी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज 37 करोड़ रुपए मंजूर करवा के टेंडर करके आज इसका काम शुभारंभ किया जा रहा है। विपक्ष का काम आरोप लगाना। आप देख रहे हैं 21 साल बाद, जिनमें उनकी भी सरकार आ ली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ पूरा बहुत पुरानी डिमांड को पूरा करते हुए इस रोड का कार्य आज शुरू करवाया है। वो क्षेत्रवादी लोग हैं, वो क्षेत्रवाद की सोच से उभर नहीं सकते। उन्होंने 10 साल के अंदर जो किया था, आज उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कर रही है। एक बार इधर देख। रेवाड़ी में रात के वक्त एक दुकान में आग लगने की घटना सामने आई, जहां करीब 20 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि यह घटना कालका रोड स्थित भूरानंद बगीचे के पास की बताई जा रही है और जानकारी के मुताबिक दुकान में परचून का सामान भरा हुआ था। तो वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिस पर और जानकारी देते हुए दुकानदारों ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते दुकान में आग लगाई गई है और दुकान की दीवार में होल करके ये आग लगाई गई है। और ये ना हमारा कोई इसमें मैटर है, ना हमने इसको, मेरे को तो सुबह 5 बजे पता चला है। इसमें हमारा कोई मैटर नहीं, हमको पता है। हमारे यहाँ कैमरा लगे हुए, उसको चेक कर सकते हो आप लोग। आपके पर आरोप तो गलत लगा रहे हैं। दुकान पर इन्होंने कब्जा करके बैठे हैं जी, ना कोई किराया दे रहे हैं, यहाँ तो कब्जा करके बैठे हुए हैं दुकानों पे। कोई प्रूफ हो तो वो प्रूफ दे। आप जांच की मांग करते हैं? हमारे ये कैमरे लगे हुए, इनको चेक कर सकते हो। जो कैमरे लगे हुए हैं, हमारे 1 महीने तक का रिपोर्ट है कैमरे के अंदर, आप चेक कर सकते हो। कोई भी चेक कर सकता है। ये कह रहे हैं कि रात को ऊपर चढ़कर तो वो आप कैमरे में देख सकते हो, रात पे कौन ऊपर चढ़ा है। कैमरे में सब कुछ दिखाई देगा आपको। कैमरे में सारी फुटेज आ जाएगी। नहीं, कोई भी चढ़ेगा, जो भी दिखेगा वो सब कुछ सामने आएगा आपको। हरियाणा में एमएसपी पर धान खरीदी शुरू होने का इंतजार कर रहे किसानों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। आप सभी को बता दें कि अब सभी अनाज मंडियां और खरीदी केंद्रों पर सोमवार से खरीफ फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। वहीं प्रतापनगर की अनाज मंडी अभी भी तैयारियां अधूरी हैं। अभी तक मार्केट कमेटी की तरफ से साफ सफाई भी नहीं कराई गई। अनाज मंडी में 22 सितंबर से धान की सरकारी खरीद
शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन मार्केट कमेटी की तरफ से यमुनानगर जिले की प्रतापनगर अनाज मंडी में तैयारियां अधूरी हैं। अनाज मंडी में साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। किसानों की लंबे समय से मांग थी कि धान की जो है सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए। लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे और अभी 22 तारीख को किसानों ने ऐलान किया था कि हम पीपली के अंदर या तो जीटी रोड को जाम करेंगे या फिर सीएम के निवास का घेराव करेंगे। किसानों के काल को देखते हुए, किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने धान की खरीद के ऑर्डर दे दिए हैं कि 22 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। अच्छा कदम है, किसान को हित में है और किसानों की मांग भी थी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी और भी मांग है सरकार से कि व्यवस्थाएं जो है मंडियों में आधी अधूरी पड़ी हैं। बहुत सी मंडियों में तो अभी जो है काम चल रहा है, शेड टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं और उसके अलावा किसानों के लिए रेस्ट हाउस की सुविधा नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है। और उसके साथ साथ लगते जो कच्ची मंडियां हैं बहुत सी, और अभी तक जो किसानों का पोर्टल है जिसपे हमारा गेट पास कटेगा, अगर पोर्टल होगा तो हमारा गेट पास कटेगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।